हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन। आई एम अ फर्स्ट ईयर BHM स्टूडेंट एट YPSM अलवर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी वॉल्यूम 2 लोअर लिम्ब। और लोअर लिम्ब में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फीमोरल ट्रायंगल। और फीमोरल ट्रायंगल को हम बोलते हैं दूसरे नाम से स्कारपल ट्रायंगल। तो ये पेपर में आ सकता है कि स्कारपल ट्रायंगल क्या होता है और फीमोरल ट्रायंगल क्या होता है, दोनों एक ही बात है। तो फीमोरल ट्रायंगल की डिफाइन क्या है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई एंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि फ्रंट में होता है, इन द थाई में, वो भी अपर 1/3 में होता है एंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये है ना, ये जो लाल लाल ये डॉट दिख रही है, ये लाल लाल डॉट ऐसे कोना जो बना है, ये फीमोरल ट्रायंगल है। ये फीमोरल ट्रायंगल है। तो ये थाई में है, इन द अपर 1/3 ऑफ थाई एंड बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो है ना, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ये। तो ये होता है फीमोरल ट्रायंगल। तो बाउंड्रीज क्या होती है फीमोरल ट्रायंगल की? लेटरली इट इज़ बाउंडेड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। जो लेटरली बाउंडेड होता है वो होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस से, और मीडियली ये बाउंडेड होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ अबडक्टर लॉन्गस। देखिए मीडियली जो ये मीडियली बाउंडेड होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ अबडक्टर लॉन्गस। ये जो मीडियली है ना, ये मीडियली बाउंडेड होता है अबडक्टर लॉन्गस से, और लेटरली बाउंडेड होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस से। और जो बेस है वो फॉर्म होता है बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। जो ये बेस है जो मैंने बताया था, ये जो बेस है ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इसका बेस है ये। और एपेक्स इज फॉर्म वेयर द लेटरल एंड मीडियल बाउंड्रीज क्रॉस। और जो एपेक्स है ये मीडियल बाउंड्रीज है और ये लेटरल बाउंड्रीज है। एपेक्स यहाँ फॉर्म होता है, देखो ये एपेक्स है यहाँ पे, और ये बेस है, ये वाला बेस है, और ये एपेक्स है ये वाला। और एपेक्स इज कंटिन्यूस बिलो विद द एडक्टर कैनाल। और जो एपेक्स है इसके नीचे कंटिन्यूस हो जाता है एडक्टर कैनाल से। तो ये एपेक्स है, ये बेस है। तो ये पढ़ ली हमने इसकी बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल क्या होती है। अब पढ़ेंगे रूफ ऑफ फीमोरल ट्रायंगल की छत कैसे बनती है फीमोरल ट्रायंगल की, उसको हम रूफ भी कह सकते हैं। सो ये इट इज़ फॉर्म बाय स्किन से बनती है। पहला पॉइंट तो ये है। इस फॉर्म बाय सुपरफिशियल फेसिया से बनती है ये स्किन, इसकी मतलब फीमोरल ट्रायंगल की रूफ। और इट इज़ फॉर्म बाय डीप फेसिया। तो ये तीन चीज़ से इसकी रूफ बनती फीमोरल ट्रायंगल की। पहला है स्किन, दूसरा है सुपरफिशियल फेसिया, और तीसरा है डीप फेसिया। तो यह बस आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसकी रूफ कैसे बनती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, फ्लोर मतलब जमीन, इस ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म बाय मीडियली बाय एबडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस। मतलब जो इसकी मतलब जमीन है फीमोरल ट्रायंगल की, वो मीडियली बनती है बाय एडक्टर लॉन्गस से और पेक्टिनियस से, और लेटरली बनती है श्वास मेजर और इलाइकस से। इसको शॉर्ट फॉर्म में रखने के लिए अगर हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहें तो APPI। ए से एडक्टर लॉन्गस, P से पेक्टिनियस, P से श्वास मेजर एंड I से इलाइकस। सो ये पढ़ा हमने रूफ ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और प्रेजेंट होती है फीमोरल ट्रायंगल में। सबसे पहले होती है फीमोरल आर्टरी होती है और ब्रांचेस होती है। फीमोरल आर्टरी और ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस होती है वो 6 ब्रांचेस होती है, जो कि उनमें से 3 सुपरफिशियल होती है और 3 डीप होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फीमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। दूसरा पॉइंट, इसमें होती है फीमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और तीसरा होता है नर्व्स।
और इसमें 3 नर्व पढ़ेंगे कि फीमोरल नर्व होती है वो फीमोरल आर्टरी के लेटरली लाइज करती है, और दूसरी नर्व है नर्व टू पेक्टिनियस, और तीसरी नर्व है जेनिटोफीमोरल नर्व ऑफ द फीमोरल ब्रांच। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कंटेंट क्या है फीमोरल ट्रायंगल के। फीमोरल आर्टरी एंड इट ब्रांचेस, इसकी 6 ब्रांचेस होती है, 3 सुपरफिशियल होती है और 3 डीप होती है। दूसरा फीमोरल वेन और इट ट्रिब्यूटरीज, और 3 नर्व पढ़ेंगे। फीमोरल नर्व होती है जो कि फीमोरल आर्टरी के लेटरली लाइज करती है, नर्व टू पेक्टिनियस और जेनिटोफीमोरल नर्व होती है ऑफ द फीमोरल ब्रांच की। तो ये हो गए इसके कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या है फीमोरल ट्रायंगल के। एट द साइड ऑफ द बेस फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, हम पढ़ेंगे पहले आएगी फीमोरल वेन आएगी पहले, फिर आर्टरी आएगी, फिर नर्व आएगी। मतलब हम जब बेस की तरफ से पढ़ेंगे मीडियल टू लेटरल, मतलब हम जब बेस की तरफ से पढ़ेंगे मीडियल टू लेटरल ही जाएंगे तो सबसे पहले आएगी फीमोरल वेन आएगी, आर्टरी आएगी और नर्व आएगी। और एपेक्स की साइड से जब हम जाएंगे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर तो आएगी फीमोरल आर्टरी सबसे पहले आएगी, फिर वेन आएगी और नर्व आएगी। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब हम बेस की तरफ से जाएंगे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल तो सबसे पहले आएगी फीमोरल वेन, आर्टरी और नर्व आएगी। और जब एपेक्स की साइड से जाएंगे फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर तो सबसे पहले आएगी फीमोरल आर्टरी, फिर वेन और फिर नर्व आएगी। तो ये हो गए इसके रिलेशन ऑफ फीमोरल ट्रायंगल के। अब सबसे जो लास्ट और मेन चीज़ है वो पढ़ेंगे हम अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ फीमोरल ट्रायंगल कि क्या होती है। तो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स इंडिकेट्स द इन्फेक्शन ऑफ, मतलब अगर एनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड्स का तो वो हमें क्या इन्फेक्शन बताता है कि क्या इन्फेक्शन हो गया। मतलब स्किन बिलो द एम्ब्लाइकस में हो गया, कैंसर ऑफ फंडस ऑफ यूट्रस हो गया, एनी इन्फेक्शन ऑफ द लेग और सोल। सोल मतलब जैसे नीचे का एकदम वो पैर के जो नीचे का पार्ट होता है ना वो हो गया सोल। तो ये हो गया एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। ये हमको 3 चीज़ों से पता चल सकता है कि क्यों हुआ है एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। और जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देंगे तो वो हम फीमोरल वेन के द्वारा देंगे, और फीमोरल वेन हमको पता चलेगी जब हम फीमोरल आर्टरी को पल्सेट करेंगे। और इसमें एक स्टैट इंजरी होती है वो फीमोरल ट्रायंगल में ओकर होती है। सो ये थे इसकी अप्लाइड एनाटोमी। सो हमने पढ़ा है आज अप्लाइड एनाटोमी फीमोरल ट्रायंगल क्या होती है, रिलेशंस पढ़े हमने फीमोरल ट्रायंगल के, कंटेंट पढ़े हमने फीमोरल ट्रायंगल के, रूफ पढ़ी, बाउंड्रीज पढ़ी, बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में। सो दैट्स ऑल गाइस।